हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के एमएस एक्सेल के क्लास में हम लोग का जो सबसे पहला टॉपिक है, कई सारे टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, कई सारे टॉपिक्स पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है टेक्स्ट टू कॉलम। अभी तक आप एक्सेल सीट में क्या करते थे, जो डेटा एंट्री करते थे उसमें आप सारे डेटा कॉलम वाइज अलग अलग रिकॉर्ड कर देते थे, ठीक है। फील्ड हेडिंग्स और उसके डेटा के अकॉर्डिंग आप उसे अलग अलग रिकॉर्ड करते थे। लेकिन आज हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम, यानी कि हमारे पास एक डेटा होगा जो कि कॉलमनर फॉर्म में नहीं होगा, यानी सेपरेट सेपरेट अलग अलग कॉलम में नहीं होगा। वो एक सीधा सा एक टेक्स्ट के रूप में होगा जिसे हम लोग कॉलम वाइज यानी कि एक टेबुलर फॉर्म में चेंज करना सीखेंगे। अब ये जो आपके पास टेक्स्ट डेटा होगा वो मे बी कि हो सकता है आपके एक्सेल सीट में ही टाइप किया हुआ हो, या ये भी हो सकता है कि वो आपको किसी दूसरे टेक्स्ट फाइल में जैसे कि नोटपैड, ये सब में भी आपको वो मिल सकता है, ठीक है। लेकिन नोटपैड के थ्रू जो हम लोग टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे या टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करेंगे, वो फिर हमारा जो काम है वो हो जाएगा इंपोर्टिंग का, इंपोर्ट करने का। फिलहाल आज के क्लास में हम लोग इंपोर्ट करना नहीं सीखने वाले, हम लोग सीधा सा ये सीखने वाले हैं कि अगर हमारे एक्सेल सीट में कोई ऐसा डेटा हो जो टेक्स्ट के रूप में टाइप हो गया हो, टेक्स्ट मींस कहने का कि एक ही कॉलम में, एक ही सेल के अंदर वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो कि अलग अलग कॉलम में होना चाहिए था, आपके पास एक ही कॉलम में टाइप करके दे दिया गया हो, तो उसे आप सेपरेट सेपरेट कॉलम में कैसे करेंगे। जैसे सपोज मैं आप लोग को बताऊं, मैं यहाँ पे एक सीट इंसर्ट करा लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये कॉलमनर रिपोर्ट है, ये कॉलम सीट बनता है ये, जिसमें ये ए बी सी डी करके कॉलम है और ये 1 2 3 करके क्या है, रोज है। तो हम यहाँ पे कॉलम्स के हेडिंग में यहाँ पे हम लोग अपने क्या देते हैं, टेबल का हेडिंग देते हैं, जैसे नेम, हाँ सपोज हम लोग देते हैं, जैसे मुझे ना एक हेडिंग बनाना है जैसे रीजन, फिर उसके बाद सेल्स पर्सन। तो ये क्या हो रहा है, ये अलग अलग हम लोग सेपरेट कॉलम में ये सारे डेटा टाइप कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ नीचे रीजन में क्या ले लेंगे, तो हम ले लेंगे जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसे हम लोग टाइप कर लेंगे। ये तो सेपरेट हो रहा है ना। लेकिन सपोज करो कि आपको कुछ इस तरह का डेटा मिल जाए, ये वाला डेटा यहाँ देखिए, इसमें क्या है कि सारा का सारा डेटा जो है ना वो एक ही कॉलम में, जब ये सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ देखिए ये सेल में, एक ही सेल में ये सारे डेटा है सॉरी। यहाँ पे क्या, रीजन, सेल्समैन, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, मतलब इतना सारा हेडिंग है जो एक ही साथ है। और उन सारे हेडिंग से रिलेटेड यहाँ पे नीचे में आपको अलग अलग ये है, जैसे पहला नंबर देखो यहाँ पे रीजन में आ गया वेस्ट, नाम क्या, अमन दास, हार्ड डिस्क 23,876,000, ऐसे करके ये है। अब मेरे पास चैलेंज है कि अब हमें ये एक ही सेल के अंदर है डेटा, इसे हमें क्या करना है, सेपरेट कॉलम में, यानी कि रीजन अलग, सेल्समैन अलग, आइटम नेम अलग, क्वांटिटी अलग, प्राइस अलग और अमाउंट अलग करना है। तो ये जो फीचर है ना, ये आप लोगों ने इस फीचर को ऑलरेडी एमएस वर्ड की क्लास में सीखा होगा। एमएस वर्ड में भी हमने सीखा जब टेबल के बारे में, तो उसमें हमने देखा था कि हम अलग अलग टेक्स्ट अगर टाइप किया हुआ हो तो बाद में हम उसे टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ उसी तरीके से यहाँ एक्सेल में भी एक साथ अगर हमारे साथ एक साथ ही सारे के सारे डेटा टाइप हो गए हैं, एक सिंपल टेक्स्ट बना दिया गया है, तो उसे भी हम सेपरेट कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, टेक्स्ट टू कॉलम। हमें क्या यूज करना होगा उसके लिए, टेक्स्ट टू कॉलम फीचर यूज करना होगा, ठीक है। अब ये फीचर आपको मिलेगा कहां, तो ये फीचर मिलेगा आपको डेटा टैब, ये जो डेटा टैब है इस डेटा टैब में मिलेगा। और आपको मैं बता दूं कि ये मैं 2019 एक्सेल 2019 यूज कर रहा हूं, तो थोड़ा सा लेआउट बिल्कुल अलग दिखेगा आपको। डेटा टैब में ये रहा डेटा टूल्स ग्रुप, और इसमें ये आपको ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट टू कॉलम का, यानी आप नॉर्मल किसी भी टेक्स्ट को जो से आपको एक साथ कंबाइन है उसको आप सेपरेट अलग अलग कॉलम में कर सकते हैं ट्रांसफर। कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे इसी सेल में करके दिखाते हैं। जैसे ये सारा डेटा ना ए नंबर कॉलम में, देखो ए नंबर में ये सारा डेटा, मैं ए नंबर वाले को बड़ा कर देता हूँ। अब मुझे ना डेटा इन सबको ये यही रहेगा, सेपरेट करके बी नंबर से शुरू करना है, या आप चाहे तो सेपरेट करके इसी ए नंबर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो चलिए मैं सब तरीका बता दूंगा आप लोगों को। पहले हमें क्या करना है, ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद डेटा टैब में जाना है और डेटा टूल्स ग्रुप में हमें सेलेक्ट करना है टेक्स्ट टू कॉलम।
टेक्स्ट टू कॉलम जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आएगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड, जिसमें आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। 3 स्टेप फॉलो करते ही ये पूरा का पूरा डेटा कॉलम में यानी टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले चूज करना है फाइल टाइप। तो इस फाइल टाइप में हम सबसे पहले लेंगे डिलिमिटेड। आपको अगर सर ये फिक्स टाइप क्यों नहीं लेंगे, तो फिक्स जो ये विड्थ होता है ना, ये हम तब लेते हैं जब हमारा फील्ड जो है ना वो कॉलम में अलाइन हो स्पेस के साथ। ठीक है, हर एक फील्ड क्या हो एक स्पेस के साथ अलाइन होगा तभी ये लेंगे। लेकिन यहाँ कोई स्पेस नहीं है। यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो डेटा का जो कॉलम सेपरेट किया गया है वो किससे किया गया है, सेमी कॉलम से। ठीक है ना, ये कॉमा से भी हो सकता था, ये टैब से भी हो सकता था, ये हैश साइन से भी हो सकता था, @ साइन से भी हो सकता था, किसी भी साइन से आप सेपरेट कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन लेना है डिलिमिटेड का और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे डिलीमिटर्स में क्या है कि आपका ये जो सेपरेशन किया गया है सारे रिकॉर्ड्स को वो किस सिंबल के साथ किया गया है। तो डिलीमिटर्स मतलब सिंपल सा कर दो ना, सिंबल या कैरेक्टर कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है टैब, सेमीकोलन, कॉमा, स्पेस। मतलब इन 4 में से किसी से भी किया हुआ होता तो आप इनमें से अगर टैब से सेपरेट होता, टैब की से जैसे हमने लिखता रीजन, फिर टैब की प्रेस करते देन लिखते सेल्समैन, फिर टैब की प्रेस करके आइटम, फिर टैब की प्रेस करके प्राइस, फिर टैब की से प्रेस करके अमाउंट। ऐसा टैब की से होता तो जैसे ही ये टैब की ऑप्शन सेलेक्ट करते ना, ये जो आपका दिख रहा है ना डेटा प्रीव्यू फील्ड, इसमें आपको वो सारे ऑप्शन अलग अलग नजर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लेकिन ये तो टैब की से है नहीं, ये किससे है, सेमी कॉलम से। तो जैसे ही सेमी कॉलम पे आप यहाँ क्लिक करोगे, देखो ये सारे कॉलम में आ गए क्या, है ना। अब आप इसके अलावा टैब अनचेक कर दीजिए, इसको अनचेक कीजिएगा, उसके अलावा आप कोई भी ऑप्शन ले लीजिए। ये देखिए कॉमा लगाते ही अगर हमने स्पेस लगाया तो देखो 2 पार्ट में बट गई, लेकिन ये सही तो है नहीं। तो हमें क्या करना है, यहाँ से सही डिलीमीटर का सिलेक्शन करना है, जो करेक्ट डिलीमीटर है। अब करेक्ट डिलीमीटर क्या है इसमें, तो सेमी कॉलम में भी कॉमा अगर होता तो हम यहाँ से कॉमा लेते, अगर हम स्पेस से सेपरेट किए हुए रहते तो हम यहाँ से क्या सेलेक्ट करते, स्पेस सेलेक्ट करते। इन केस इनमें से कोई नहीं होता, इनमें से कोई नहीं होता, ना सेमी कॉलम, ना टैब, ना कॉमा, ना स्पेस, और ये होता हैश या @ से होता, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे ये सारे ऑप्शन हटा के यहाँ से अदर ऑप्शन पे चेक मार्क लगाते हैं, और ये जो बॉक्स आ रहा है ना, इस बॉक्स में हम लोग वो सिंबल टाइप कर देते हैं जिस सिंबल से वो सेपरेट किया गया है। जैसे हैश से किया हुआ है तो Shift 3 प्रेस कर लेते हैं, @ से करना था होता तो Shift 2 प्रेस कर लेते, तो ये वहां पे ये सेपरेशन ऑटोमेटिक कर लेगा। फिलहाल हमें यहाँ पे क्या लेना है, सेमीकोलन, देन नेक्स्ट एंड देन। अब फिनिश करने से पहले अभी जैसा कि मैंने बताया कि इसे आप A1 सेल से भी सेपरेट कर सकते हैं, या मुझे इसे A1 में ऐसे ही रहने देना, मुझे कहां से करना है, B1 से सेपरेट करना है अलग अलग कॉलम में। तो हम यहाँ पे ना ये जो देखो डेस्टिनेशन एरिया है ना, यहाँ पे क्या सेलेक्ट है अभी, A1, इसे हम इरेज कर देंगे बैक स्पेस की से, और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे B1 एंड देन फिनिश करेंगे। तो देखो हमारा ये जो टेबल है ना वो ऑलरेडी अपने जगह पे है, जो एक साथ था, और ये देखिए अलग अलग हो गया ये सारा। तो इस तरह से हमने इसे टेक्स्ट टू कॉलम में डिफरेंट कर लिया। अब हम लोग इसे जैसे चाहे वैसे टेबुलर फॉर्म, कॉलमनर, ये कॉलम में ये कर दिया, इसे मैंने जो है वो कलर कर दिया, ये ऐसे कर दिया। ये देखिए हमारा ये टेबल सेपरेट हो गया। तो ये टेक्स्ट टू कॉलम है जो आप आसानी से कर सकते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर वो एक जरा सा, ये तो ठीक है सर, ऐसा भी हो जो हैश वाला या @ से हो या टैब की से हो, ऐसा कुछ ऐसा। तो मैं यहाँ आप लोग के सामने यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ डेटा, जैसे कि यहाँ नहीं करता हूँ, मैं नए सीट में आता हूँ यहाँ पे, और ये इसे डिलीट करके और यहाँ A नंबर में ही मैं ऐसे टाइप कर लेता हूँ, जैसे यही चीज रीजन, और यहाँ पे ले लिया मैंने हैश, फिर सेल्समैन, सेल्स पर्सन कर लो, फिर हैश, और यहाँ पे हम कर लेते हैं आइटम। बस 3 ही रहते हैं, सीखना है ना। फिर एंटर करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ईस्ट, हैश, सेल्स पर्सन में ले लिया मैंने राहुल, फिर हैश, आइटम में ले लेते हैं CPU, एंटर। फिर अगला सॉरी पहले हैश नहीं लेना, वेस्ट, फिर हैश, और उसके बाद सुजीत, सॉरी मैंने टैब दबा दिया, हैश, और ये ले लेते हैं मॉनिटर। ठीक है,
ये हमने क्या छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। अब इनको पूरा का पूरा क्या करना है, सेलेक्ट कर लो, फिर से वही डेटा टैब, टेक्स्ट टू कॉलम। अब देखो ये क्या आया, आपका जो कन्वर्ट करना है ना कॉलम एट ए टाइम, आप एक साथ एक से ज्यादा कॉलम नहीं ले सकते, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ए नंबर, ये हमारा सारा डेटा कहाँ है, ए नंबर कॉलम में, तो सिर्फ ए नंबर सेलेक्ट करेंगे, बाकी दूसरा कॉलम सेलेक्ट नहीं करेंगे। देन उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे, तो ये देखो आ गया। अब ये डिलीमीटर ऑप्शन लेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो टैब करेंगे तो भी नहीं सेपरेट हो रहा है, सेमीकोलन से भी नहीं हो रहा है, कॉमा से भी नहीं हो रहा है, स्पेस से भी नहीं हो रहा है, किसी से नहीं हो रहा है। तो इन सबको हम क्या कर लेंगे, अनचेक कर लेंगे, और यहाँ से क्या लेंगे, अदर ऑप्शन, और अदर ऑप्शन में हमें कौन सा सिंबल लेना है, हैश का सिंबल, हमने यहाँ पे लेना है हैश। ये देखिए अलग हो गया। अब मुझे नेक्स्ट करना है, और अब की बार मुझे यही A1 से ही सेपरेट करना है, तो A1 सेल में यहाँ डेस्टिनेशन में A1 रहेगा, यहाँ जनरल ऑप्शन रहेगा, बाकी ऑप्शन नहीं लेना। जैसे हमारे पास ये क्या है ना कि कॉलम डेटा फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे टेक्स्ट डेटा है तो टेक्स्ट, अगर डेट टाइम का है तो डेट, डू नॉट इंपोर्ट कॉलम स्कीप, ये सारे ऑप्शंस है, इसमें जनरल ऑप्शन रखेंगे और देन यहाँ पे फिनिश करेंगे। देखो ए नंबर कॉलम से ABC में ये चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप जो है टेक्स्ट को कॉलम में सेपरेट कर सकते। ये था हमारा मेन जो आज का जो पहला टॉपिक था कि कैसे हम, अगर हमारे पास एक ही साथ सारे डेटा टाइप हो गए हैं, ऐसा हो सकता है मे बी कि आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हो, किसी ऐसे जगह पे काम कर रहे हो जहां पे ना आपने डेटा टाइप नहीं करा था, आपने किसी अदर सोर्स से वो डेटा डाउनलोड कर लिया। अब उसका फॉर्मेट ऐसा था कि वो कॉलम वाइज नहीं आया आपके एक्सेल में, वो एक साथ कंबाइन होके आ गया। तो हो सकता है वो हैश के साथ हो, @ से कंबाइन हो, कॉमा से हो, स्पेस के साथ हो, टैब के साथ हो, किसी भी चीज से वो कंबाइन हो सकता है, और आपको जो है वैसा कंबाइन डेटा चाहिए ही नहीं, मतलब मुझे ऐसा तो चाहिए नहीं, इससे तो काम बनेगा नहीं, मुझे सेपरेट करना है। तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट टू कॉलम फीचर यूज कर लेंगे, और आसानी से बस कुछ ही सेकंड में आपका डेटा सेपरेट अलग अलग कॉलम में होके आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपको एक स्मार्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर या स्मार्ट एक्सेल ऑपरेटर बनना है ना, तो ये फीचर आपको आना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने तो ये सेपरेट कर लिया है। अब कहोगे सर ये आपने इसे क्यों रखा, इसे सेपरेट कर ले, यही यहाँ यहीं से कर लेते जैसे आपने दूसरे सीट में करा। मैंने इसको इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे इसको और भी दूसरे तरीके से सेपरेट करना आपको बताना है। ठीक है ना। तो अब क्या करता हूं कि मैं ये वाला जो कॉलम है ना, इससे मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, Ctrl+X प्रेस किया, और यहाँ से मैं इसे नीचे ले जाता हूँ फिलहाल अभी। और यहाँ पे मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको। आप लोगों ने स्टार्टिंग में फ्लैश फिल फीचर के बारे में पढ़ा होगा, आप चाहे तो फ्लैश फिल फीचर भी यहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यूज करा। यहाँ सबसे पहले क्या है हमारे पास, रीजन, लेकिन ये उतना ज्यादा कारगर नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ। रीजन एंटर किया, और Ctrl+E होता है ना फ्लैश फिल का शॉर्टकट, यहाँ पे मैंने प्रेस किया Ctrl+E, देखो इसमें से सारे रीजन आ गए यहाँ पे। उसके बाद मुझे यहाँ पे लेना है क्या, सेल्समैन एंटर किया और Ctrl+E प्रेस कर दिया, आगे सारे सेल्समैन। अब लेते हैं यहाँ पे क्या, आइटम, Ctrl+E, आ गया सारा आइटम। अब यहाँ पे लेते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी, देन प्रेस Ctrl+E, आ गया सारा क्वांटिटी। देन उसके बाद प्राइस, ये Ctrl+E नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आके ये फंस गया। अब यहाँ पे प्राइस का स्पेलिंग तो मैंने सही लिखा ना, PRICE, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं आ पाया। तो इसके लिए भी है, आपको इसमें आगे का इसको पैटर्न बताना होगा। क्या है, पहला प्राइस 3800, अब करके देखो आ गया है ना। तो इसको पैटर्न बताना है, तो ये आगे का भी कर लेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट लास्ट हमारा क्या है, अमाउंट, Ctrl+E, ये भी वही प्रॉब्लम कर रहा है, इसमें भी बताइए इसको। देन Ctrl+E, ये आ गया। अब इस तरीके से आप इसको सेपरेट कर लिया आपने, तो ये भी एक तरीका, लेकिन इसमें बहुत सारा टाइम लगा ना। हाँ, तो इससे अच्छा आप टेक्स्ट टू कॉलम ले लीजिए,
लेकिन आप ये भी आप दिखा सकते हो किसी को, देखो ऐसे में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारा था आज का पहला टॉपिक, टेक्स्ट टू कॉलम। अब आज के दूसरे टॉपिक में हम लोग चलते हैं, और दूसरा टॉपिक है हमारा सॉर्टिंग अ टेबल, टेबल को सॉर्ट करना, ठीक है ना। यहाँ पे सॉर्ट करना मीन्स क्या है, ये SORT सॉर्ट है, ठीक है, SHORT सॉर्ट नहीं है, जिसका मतलब आप उसे क्या, उस SHORT सॉर्ट मतलब होता है छोटा करना, यहाँ मुझे छोटा नहीं करना, ये सॉर्टिंग है, सॉर्ट SORT मीन्स अरेंज करना, सॉर्टिंग मतलब होता है अरेंजिंग, एक मैनर में, इधर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपके पास नेम है, टेक्स्ट है, तो उसको आप अल्फाबेटिक ऑर्डर ले सकते हो, A to Z और Z to A। न्यूमेरिक वैल्यू है तो आप उसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में ले सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो आइए, हमने जो वो टेबल बनाया ना, उसी टेबल पे चलते हैं, ये वाला। अब इसमें देखो, ये रीजन वाइज अगर हम सॉर्ट करें तो हमारे पास यहाँ पे वेस्ट है, ये नॉर्थ का स्पेलिंग मिस्टेक है ना, इसको जो है ना सही कर लेते हैं। एक मिनट, मैं एक ही साथ सबको सही कर देता हूँ। नॉट्स है जिसको हमें क्या करना है, मैं फाइंड रिप्लेस की मदद से एक ही बार में सबको रिप्लेस कर दूंगा। ये सही हो गया सारा नॉट का स्पेलिंग। अब मुझे क्या करना है, इन्हें सॉर्ट करना है रीजन वाइज। तो रीजन वाइज सॉर्ट करना है, तो रीजन में क्या है, नंबर नहीं है, अल्फाबेट है, तो ये जो सॉर्ट होगा वो कैसे होगा, A to Z या Z to A के फॉर्म में होगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो चलिए सॉर्टिंग करने का सबसे पहले सिंपल सा तरीका सीखते हैं। अब मुझे ना रीजन को सॉर्ट करना है, तो हम सारे रीजन को सेलेक्ट कर लें, या फिर आप रीजन के स्टार्टिंग हेडिंग में कहीं पे भी क्लिक भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, या पूरा का पूरा आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। देन उसके बाद होम टैब पे ही आपको सबसे लास्ट में एक एडिटिंग ग्रुप मिलता है, जहां पे आपको मिलेगा सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन। इस सॉर्ट एंड फिल्टर में जब क्लिक करोगे इसके ड्रॉप डाउन बटन पे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, सॉर्ट A to Z, सॉर्ट Z to A, और यहाँ पे लास्ट में क्या है, कस्टम सॉर्ट। तो आप इसे आप A to Z या Z to A कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट अभी नहीं बता रहा हूँ, पहले सिंपल मैंने अभी बताया, सिंपल सीखना है। तो A to Z जैसे ही मैं यहाँ पे करूंगा तो आपको पूछेगा एक ऑप्शन, क्या कि व्हाट डू यू वांट टू डू, एक्सपेंड द सिलेक्शन, मतलब आपका जो सिलेक्शन है वो सिर्फ पहले कॉलम में है, क्या आप इसके टेबल के सारे कॉलम को सेलेक्ट करके एक्सपेंड करना चाहते हैं सिलेक्शन और देन सॉर्ट करना चाहते हैं, या फिर आप सिर्फ कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, मतलब जो अभी करंट सिलेक्शन है सिर्फ उसी के साथ सॉर्ट करना चाहते हैं। तो अगर हम सिर्फ कंटिन्यू सिलेक्शन करके जाएं तो जो सेलेक्ट है सिर्फ उसी में सॉर्टिंग होगा, देखो इसी में सॉर्ट हुआ, बाकी कोई डेटा में कोई चेंजेस हुआ क्या, नहीं हुआ। लेकिन ये तो गलत हो गया ना, नाम के अकॉर्डिंग, जो सेल्समैन के अकॉर्डिंग जो हमारा रीजन था वो तो चेंज हो गया, मुझे ऐसा सॉर्टिंग नहीं करना। ऐसे सॉर्टिंग तब करने होते हैं जब हमें कोई पर्टिकुलर कॉलम सॉर्ट करना हो ना, तभी आप क्या करोगे, उसे कॉलम को सेलेक्ट करोगे और कंटिन्यू विद सिलेक्शन जो ऑप्शन था उसे लेके और ये सॉर्ट कर लोगे। लेकिन इसे नहीं करना, कंट्रोल Z करते हैं हम लोग, वापस से आ गए अपने प्रीवियस फॉर्म में। अब हम लोग जाएंगे वापस से, ये सॉर्ट एंड फिल्टर यहाँ होम टैब से भी कर सकते हो और ये डेटा टैब से भी कर सकते हो। डेटा टैब में जाओ, ये देखो सॉर्ट एंड फिल्टर का ग्रुप है, यहाँ भी है A to Z और Z to A, और ये जो बटन है ना, ये A to Z है सॉर्ट, ये Z to A है, और ये बटन कस्टम सॉर्ट का है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं A to Z करूंगा और अब की बार एक्सपेंड द सिलेक्शन करके और तब सॉर्ट करूंगा। तो देखो जैसे जैसे रीजन चेंज होगा ये पूरा डेटा उसका चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए सॉर्ट, ये देखो सारा चेंज हो गया, हुआ ना। अब यहाँ चेंज हुआ, इसमें भी चेंजेस हो, ठीक है, ये वाला। तो इसलिए ना इसको कंट्रोल Z करो और यहाँ पे ये टेबल जैसे वैसे रहने दो, और इससे आप कर लो कॉपी और यहाँ पे ला दो, इस सीट पे हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने कर लिया अरेंज। अब इसे सॉर्ट करना है तो आप पूरा आप सिलेक्शन कर सकते हो डायरेक्ट। अब इससे क्या होगा कि वो एक्सपेंड सिलेक्शन का ऑप्शन आपसे नहीं पूछेगा, डायरेक्ट हम यहाँ पे सॉर्ट कर लेते हैं A to Z, देखो डायरेक्ट सॉर्ट हो गया, Z to A हो रहा है सॉर्ट। अब यहाँ पे क्या वो सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया, एक ही बार में पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ये जैसे आप करना चाहे कर सकते, मैंने करा, ये हो गया ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट आ गया, ठीक है। ये इस तरह से सिंपल हम सॉर्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ क्वांटिटी वाइज करें तो ये सेलेक्ट करोगे और A to Z हाईएस्ट टू एक्सपेंड सिलेक्शन करो तो इसके हिसाब से सब चेंज हो जाएगा। फिर से ये आ गया ना,
क्वांटिटी में चेंज हुआ, स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट गया, हाँ, इसके बाद हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट करो, तो ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। ये है सॉर्टिंग, अरेंज करना इन अ मैनर लाइक आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर और अल्फाबेटिक ऑर्डर, ए टू जेड, जेड टू ए। तो इसे मैं रीजन वाइज ही करूंगा, इसलिए मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेना है और ए टू जेड करना है रीजन वाइज। ये करने के पीछे मेरा रीजन भी है, वो कारण वाला रीजन है, क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। अब ये जो आपका टोटल किया हुआ है ना, ये डायरेक्ट टाइप किया हुआ है, पहले मैं इन सबको क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला में चेंज कर दूँ। यहाँ पे मैंने करना इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस देन एंटर, और ये अब आ गया क्या, फॉर्मूला के थ्रू आ गया ये रिजल्ट। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया यहाँ। चलिए अब तो सॉर्टिंग में आगे अभी और भी सीखना है। तो सिंपल सॉर्टिंग समझ में आया कि नॉर्मल एक कॉलम को सॉर्ट कैसे करेंगे। एक कॉलम हमने सेलेक्ट करा, लेकिन हमें पूरा का पूरा टेबल सॉर्ट करना है, तो हम एक्सपेंड सिलेक्शन करके कैसे सॉर्ट करेंगे, पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कैसे करके सॉर्ट कैसे होगा। अब आते हैं कस्टम सॉर्ट पे चलते हैं। अब जैसे देखो मैंने ये सेलेक्ट करा रीजन, और यहाँ पे ये कस्टम सॉर्ट का बटन है, यहाँ से ले सकते हो, या होम टैब में सॉर्ट फिल्टर से यहाँ डायरेक्ट कस्टम सॉर्ट आप ले सकते हो। अब ये जो सॉर्टिंग है डेटा टाइप से ही करते हैं, डेटा टाइप से करते हैं हम लोग सॉर्ट। अब यहाँ पे एक्सपेंड सिलेक्शन बोल रहा है, कर लेते हैं, ओके, ये तो सॉर्ट हो गया। अब ये कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन आ गया। अब सबसे पहले हमने सॉर्ट क्या किया, सॉर्ट बाय रीजन, और रीजन कैसा फॉर्मेट है, सेट वैल्यू, यहाँ पे आप सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग किया, और ऑर्डर कौन सा लिया मैंने, ए टू जेड। ठीक है, अब आगे करना है क्या कि यहाँ पे हमें लेना ऐड लेबल। ऐड लेबल जैसे ही लोगे तो एक नया सॉर्ट करने का आ जाएगा फील्ड। कह रहा है कि आपने रीजन वाइज तो ऐड ये सॉर्ट कर लिया, रीजन वाइज देन बाय मतलब अब और किस चीज के अकॉर्डिंग आपको सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे ना अब आपको दूसरा लेना है कि हमें यहाँ पे जो है वो क्वांटिटी वाइज करना है। तो क्वांटिटी में देखो यहाँ पे क्या आ गया ऑर्डर, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इस पे ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आएगा, और यहाँ पे कस्टम लिस्ट का भी ऑप्शन आ रहा है। कस्टम लिस्ट मतलब वो लिस्ट जो आप लोगों को याद होगा, हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ा होगा, जो हम लोग एक ऑटो फिल लिस्ट बनाते हैं ना, जैसे वो संडे मंडे जनवरी फरवरी का लिस्ट आता है जो कस्टम में ऐड होता है और हम लोग अपना खुद का ऐड कर सकते हैं, वही ये कस्टम लिस्ट है। तो आपने अगर कुछ ऐसा कस्टम लिस्ट बनाया हुआ उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन ले सकते हैं। तो फिलहाल ये नहीं लेना है, हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लेना है। तो जैसे ही स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लेंगे क्वांटिटी, अब देखो इसमें फर्क क्या आएगा, इसे जैसे ही ओके करोगे देखो ये वही रहा, ये रीजन क्या रहा, ए टू जेड में सॉर्ट है, लेकिन यहाँ क्वांटिटी में देखो चेंजेस हुआ, और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका क्या हो गया, रीजन चेंज हुआ, सॉरी सेल्समैन चेंज हो गया। अब ये सेल्समैन ईस्ट का ही है, लेकिन पहले से क्या था, सिरिसा कुंदू, और बाद में था ललित पंडित। अब क्या हो गया, दोनों के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। इसका क्वांटिटी कम था तो ऊपर चला गया, ज्यादा वाला नीचे। ध्यान दिया नहीं दिया, कंट्रोल जेड कर लेते हैं, वापस से करो। देखो ईस्ट रीजन ही है ना, सिरिसा कुंदू ललित पंडित, इसका हायर क्वांटिटी था ऊपर, और ये अब जैसे ही मैंने यहाँ पे सॉर्ट करा, पहले क्या कस्टम सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट में रीजन वाइज कर लिए ए टू जेड, ठीक है, ऐड लेबल किया, देन बाय हम क्या कर लेते हैं, प्राइस कर लो। चलो लो आपकी बात, प्राइस करते हैं। अब प्राइस में देखो कि सिरिसा का कम है और ललित पंडित का ज्यादा है। अब प्राइस में हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ही रहने देते हैं, तो हमारा रीजन वही रहेगा, और रीजन के अकॉर्डिंग ये सेल्स पर्सन चेंज हुआ है। अब हम कैसे चेंज करेंगे, प्राइस के अकॉर्डिंग, तो रीजन भी सेम रहेगा और ये सारे डेटा इस प्राइस के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। यही है कस्टम सॉर्टिंग। अब देखो ध्यान से, ओके करूंगा मैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इसमें फर्क हुआ, इसमें नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट तो ये ऑलरेडी है। अब इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर ले क्या, यहाँ देखो इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करो तब फर्क दिखेगा। ओके देखो रीजन वही रहा, सेल्समैन का जैसे ही चेंज हुआ ये सारे चेंज हो, और यहाँ देखो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट आ गया, सबका लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। तो ये कस्टम सॉर्टिंग है जिसमें आप एक साथ एक से ज्यादा कॉलम्स के, मोर देन वन कॉलम्स के अकॉर्डिंग अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक सॉर्टिंग का, ठीक है, सॉर्टिंग का। तो हमने अभी सीखा टेक्स्ट टू कॉलम में कैसे कन्वर्ट करना है,
देन हमने सीखा कि कैसे हमें डेटा सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू फील्ड। जैसे आप टेक्स्ट फील्ड के अकॉर्डिंग करोगे तो अल्फाबेटिक A to Z होगा, और अगर आप नंबर फील्ड के अकॉर्डिंग करोगे तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कर सकते हैं। आप चाहें तो एक साथ एक से ज्यादा मोर देन वन कॉलम फील्ड के अकॉर्डिंग भी सॉर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कस्टम सॉर्ट फीचर यूज करना होगा। ओके, चलिए देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे क्या जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अगला, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे टॉपिक वाइज। तो हमने आज के क्लास में टेक्स्ट टू कॉलम पहला टॉपिक सीखा, और दूसरा टॉपिक हमने सीखा डेटा सॉर्ट करना, यानी टेबल में अरेंज करना, हाँ, टेक्स्ट वाइज, अल्फाबेटिक और असेंडिंग डिसेंडिंग जैसे आप कर सकते हो। कस्टम सॉर्टिंग भी हमने सीखा। तो आज के इस टॉपिक में बस ये दो टॉपिक ही रहने देते हैं आज की क्लास में। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी टेबल को रहने देंगे। आप लोगों को ये टेबल याद हो जाएगा, और इस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग सीखेंगे डेटा सब टोटल करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उसे हम लोग सीखेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही। कीप प्रैक्टिस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।